हेलो गाइस। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ एल्सा ब्रेड, वो भी साइड वाइज। आज मेरे पास ये ब्राइड हैं, इनकी आज है एंगेजमेंट एंड इन्होंने अपने आउटफिट के अकॉर्डिंगली मुझे बोला है कि मुझे साइड पे ब्रेड करनी है। तो चलो, सबसे पहले मैंने इनका जो हेयर है वो प्रेप कर लिया। हेयर में हमने क्रिम्पिंग कर ली है। हेयर की लेंथ बहुत अच्छी है। ऐसी हेयर लेंथ के ऊपर हम कोई भी हेयर स्टाइल अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट के हेयर में कलर किया हो तो साथ के साथ और भी 4 चाँद लग जाते हैं आपके हेयर स्टाइल के अंदर। सो चलो, अभी सबसे पहले हम इनको ज्वेलरी पहना दें, क्योंकि मेकअप के बाद जो हमारा पहला स्टेप ये होता है कि हेयर डू करने से पहले हमें क्लाइंट को उनकी ज्वेलरी पहनानी होती है। ज्वेलरी पहनाने की सबसे बड़ी एडवांटेज हमें ये मिलती है कि हमें ये पता चल जाता है कि क्लाइंट के हेयर डू जो है वो कैसे सूट करेगा। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि हमारे क्लाइंट के माइंड में कुछ चल रहा था कि हमें साइड करवाना है, लूज़ हेयर करवाने हैं, या काफ़ी ऑप्शंस उनके माइंड में चल रहे होते हैं। तो हम उनको सामने मिरर में बिठा के आउटफिट डलवा के ये डिसाइड कर पाते हैं कि हम उन पे जो हेयर डू कर रहे हैं, जो उन्होंने हमें करने के लिए बोला है, वो उन पे सूट करेगा या नहीं करेगा। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले मैं उनको एक आइडिया दूँगा कि अगर हम उनको ब्रेड करते हैं, जैसे साइड पार्टिंग फ्रंट से करके करूँगा, तो वो ब्रेड उन पे कैसी लगेगी। सो हल्का-सा आइडिया देने के बाद मुझे भी कॉन्फिडेंस आ गया कि अगर मैं इनके हेयर पे ब्रेड कर दूँ तो वो अच्छी लगेगी। क्योंकि 2 दिन के बाद इनकी शादी है, शादी वाले दिन तो मैं इनको बन करूँगा, बट उससे पहले मुझे है कि कुछ लूज़ में ना करते हुए कुछ ब्रेड स्टाइल करें। तो चलो जी, यहाँ पे मैंने हेयर को कर दिया 3 पोर्शंस में डिवाइड। एक पोर्शन इस तरफ कर दिया, एक पोर्शन उस तरफ कर दिया, और मुझे लगता है कि मैंने आगे से साइड पार्टिंग ही किया है, क्योंकि मैं हमेशा ही सबको ये चीज़ समझाता हूँ। अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता हूँ कि जब भी आप क्लाइंट पे कोई हेयर डू क्रिएट करते हो, तो सबसे पहले ये इंश्योर कर लो कि उन पे कौन से वाला फ्रंट सेट आप करने वाले हो, साइड वाइज करोगे या फिर आप सेंटर वाइज करोगे। तो उसके अकॉर्डिंगली ही हम सारे हेयर प्रेप करते हैं। तो हेयर क्रिम करने के बाद मैंने स्ट्रेटनर के साथ हेयर के अंदर कर दिए हैं स्टार्ट अब सॉफ्ट कर्ल्स करने। देखो, हेयर क्रिम करने का पर्पस बेसिकली क्या होता है कि हम हेयर में थोड़ा सा वॉल्यूम लेके आते हैं, हेयर में थोड़ा सा एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा, जो हम हेयर डू क्रिएट करेंगे वो भी ज़्यादा फ्लैट नहीं लगेगा। सो हेयर क्रिम्पिंग हम इस पर्पस से करते हैं। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपका क्लाइंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि हमें क्रिम्पिंग नहीं करवानी है, देन उस केस में आप अवॉइड भी कर सकते हो। बट उसमें फिर आपको एक्स्ट्रा हेयर डालने पड़ेंगे, आपको क्लाइंट को बताना पड़ेगा कि जो हेयर डू आप करवाना चाहते हो उस हेयर डू के लिए मेरी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि या तो क्रिम्पिंग करवाओ या फिर आपकी जो हेयर लेंथ है, वो हेयर वॉल्यूम है, वो कंपैटिबल है या नहीं है उस पर्टिकुलर हेयर स्टाइल के लिए। सो ये सारी डिस्कशन करने के बाद फिर हम प्रोसीड करते हैं हमारी स्टाइलिंग की तरफ। तो स्टाइलिंग करने से पहले हेयर प्रेप होना बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं कर्ल ही कर रहा हूँ। सो गाइस, जो मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि मुझे ना काफ़ी लोग मेरे वीडियोज़ के अंदर पूछते हैं कि हेयर डूज़ कैसे करते हैं, कैसे क्लाइंट को कन्विंस करना है, कौन-सा हेयर डू किस क्लाइंट पे अच्छा लगेगा। सो मेरा यहाँ पे पर्पस यही रहता है बताने का कि मैं आपको जितना भी है उतना डिटेल में बता सकूँ, क्योंकि मेरे पास जो स्टूडेंट सीखने के लिए आते हैं उनको मैं हर चीज़ डिटेल में बताता हूँ कि क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्लाइंट को कन्विंस कैसे करना है, क्लाइंट की चॉइस भी आपने कंसीडर करनी है, एंड साथ के साथ आपने ये भी देखना है कि उसके साथ आपका जो आउटपुट आने वाला है वो अच्छा आएगा या नहीं आएगा। अल्टीमेटली आप क्लाइंट के ऊपर जो भी कर रहे हो, वो सब लोग वहाँ पे वेन्यू पे देखेंगे तो सबने यही बोलना है कि मेकअप आर्टिस्ट ने अच्छा किया या नहीं किया। सो इसमें हमारी जो इमेज है वो भी बहुत मैटर करती है। सो चलिए अब यहाँ सो चलिए, फुल हेयर में अब मैंने कर्ल्स कर दिए हैं। आप देख सकते हो कि मैंने बिल्कुल ही सॉफ्ट एंड मैसी से कर्ल किए हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ हेयर में एक वॉल्यूम चाहिए था। तो अब जो हमारा मेन पार्ट है वो स्टार्ट हो गया हेयर स्टाइलिंग का। हेयर को पहले मैंने 3 पोर्शंस में डिवाइड किया था, फ्रंट के 2 पोर्शन, पीछे का 1 पोर्शन। अब इस पोर्शन में फर्दर मैंने पार्टिंग कर दिया, मीन्स एक क्राउन सेक्शन को बिल्कुल ही अलग कर दिया है। सो इस वीडियो में आपको धीरे धीरे समझाऊंगा भी, आपके साथ बातें भी करूंगा, और जैसे-जैसे मैं स्टाइलिंग करता जा रहा हूँ, वैसे-वैसे मैं आपको उसकी टेक्निक्स भी बताता जाऊँगा। सो यहाँ से एक सेक्शन मैंने लिया फिंगर के साथ। देखो, मैक्सिमम इसमें फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, हाथ कम से कम यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि सॉरी, मैक्सिमम फिंगर यूज़ कर रहा हूँ, कॉम्ब कम से कम यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि जितने अच्छे से हम हैंड से हैंडल कर पाते हैं ना, मुझे नहीं लगता कि कॉम्ब से उतने अच्छे हेयर मैनेज हो पाते हैं। सो देखो, साइड सेक्शन मैंने ऊपर से लिया। अब यहाँ पे मैंने ना फ्रेंच ब्रेड जैसे हम करते हैं वो करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। आप अभी, जैसे मैं हेयर बेस रेडी कर रहा हूँ,
आप यहाँ पे फ्रेंच ब्रेड भी कर सकते हो, आप यहाँ पे डच ब्रेड भी कर सकते हो। तो दोनों ऑप्शंस के साथ आप ये वाला हेयर डू क्रिएट कर सकते हो। एंड साथ के साथ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अभी देखो मैंने जो नीचे का हेयर का एक स्क्वायर पोर्शन अलग किया, बिल्कुल ईयर से ऊपर से, उस पोर्शन के कॉर्नर से, जैसे कि मैंने राइट ईयर से ब्रेड करनी शुरू की है टूवर्ड्स द लेफ्ट ईयर। स्टार्ट मैंने कहाँ से किया? स्टार्ट मैंने ईयर के ऊपर से किया है, कान के ऊपर से किया है, और जो उसकी डायरेक्शन लेके जाऊंगा, जो बिल्कुल दूसरी तरफ वाला कान है, दूसरी तरफ वाला ईयर है, उसके बिल्कुल नीचे आप देखो नेप एरिया से होते हुए बिल्कुल नीचे की तरफ मैं ब्रेड को लेके गया हूँ। क्योंकि जब भी आपने कोई स्टाइलिंग करनी है ना, उसमें डायरेक्शंस मैटर करती हैं, आप किस डायरेक्शन में हेयर लेके जा रहे हो। अभी मैंने बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेके गया, क्योंकि अल्टीमेटली जो ब्रेड आएगी उनके शोल्डर पे आएगी ना। तो ये चीज़ आपने हमेशा ही ध्यान में रखनी है जब भी कोई हेयर स्टाइलिंग कर रहे हो, स्पेसिफिकली ब्रेड्स। जब ब्रेड्स होती हैं, अगर वो डी शेप होगी तो वो बहुत अजीब लगेगी। अगर ब्रेड आपकी बॉडी के साथ बिल्कुल सेटल होके शोल्डर के ऊपर से नहीं आ रही है, जो साइड ब्रेड होती है, तो वो अच्छी नहीं लगेगी। कुछ मैंने भी देखा, कुछ लोगों की ब्रेड की देखी कि वो एकदम से टाइट सी होती है एंड ऊपर की तरफ उछली हुई होती है, वो अच्छी नहीं लगती। सो अब देखो साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, साइड में मैंने कर दिया बैक कॉम। बैक कॉम मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर हम एल्सा ब्रेड कर रहे हैं साइड वाइज, तो जो हमारा हेयर का वॉल्यूम है वो नीचे तक जाना चाहिए। अब नीचे के हेयर में मैंने कर दी थी बैक कॉमिंग, जो रबर बैंड डालने के बाद वहाँ पे बैक कॉमिंग कर दी, सो दैट कि वॉल्यूम मिले, एक अच्छा खासा सा वॉल्यूम मिले। सो अब मैंने ओपन कर लिया ऊपर के हेयर, जो हमने क्राउन सेक्शन छोड़ा था वो वाले हेयर हमने कर लिए हैं ओपन। सो ये हेयर ओपन करने के बाद अब इनको भी, अगर आपके हेयर में मान लो टेंगल्स हैं या फिर हेयर मैसी हो जाते हैं, तो पहले फिंगर के साथ अच्छे से आप उनको डिटेंगल कर लो। एंड देन अब मैंने टेल कॉम की हेल्प से एक फर्दर सेक्शन जो है वो अलग कर लिया है। मतलब उसको छोटे छोटे सेक्शंस में अब डिवाइड करूंगा। डिवाइड करने के बाद अगर रिक्वायर्ड है तो आप ज़्यादा वॉल्यूम देना चाहते हो तो अच्छे से बैक कॉम कर सकते हो। आप यहाँ पे स्टफिंग भी यूज़ कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा, आपका क्लाइंट थोड़ा सा वॉल्यूम मांग रहा है तो। बट मैंने इनके हेयर में ऑलरेडी हेयर वॉल्यूम अच्छा है, तो बिल्कुल मिनिमल सा बैक कॉमिंग किया है, सो दैट कि जो हेयर है ऊपर से ना वो सेपरेट ना हो। और बैक कॉमिंग क्या करता है, एक सॉफ्ट सा बाउंस भी देता है। एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप फ्लैट हेड भी करना चाहते हो तो भी बैक कॉमिंग रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि उसके साथ ना बड़ा अच्छा डिसेंट सा सॉलिड बेस बन जाता है। सो नेक्स्ट है अब हमारा स्टाइलिंग की तरफ। तो हल्का सा मैंने स्प्रे किया एंड आप देख सकते हो कि स्प्रे के साथ हेयर थोड़े से फिक्स हो गए, हेयर का फ्रिज कम हो गया, फ्रिजीनेस कम हो गई है। हाँ, फ्रिजीनेस कम करने के लिए कभी भी स्टाइलिंग में अगर आप कर्ल्स के साथ कर रहे हो तो अवॉइड करो कि सिरम ना यूज़ करो। वैक्स यूज़ कर सकते हो बट सिरम ना यूज़ करो, क्योंकि सिरम के साथ जो है वो कर्ल्स बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे एंड हो सकता है कि आपके क्लाइंट का जो हेयर है वो भी ऑयली हो जाए। ठीक है। सो एक सेक्शन मैंने आगे से लिया, मेरे पास ना ये ना एक पुलर है, मींस पुल करने के लिए टूल है। तो इस टूल की हेल्प के साथ अब मैंने क्या करना है, छोटे छोटे सेक्शंस लेने हैं। जो हमने फ्रेंच ब्रेड करी है ना, ब्रेड के अंदर से उनको मैं पास कर दूंगा। मींस ये भी एक तरह से ब्रेड ही क्रिएट कर रहा हूँ ऊपर से मैं। सो छोटे छोटे सेक्शन लेके आपने ये ना आपको टूल इजीली मिल जाएगा, अमेजोन के ऊपर आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से बाय कर सकते हो। मैंने भी वहाँ से बाय किया है एंड इसमें आपको एक पैकेट में आई गेस 3 ऑप्शंस मिलते हैं, बड़े वाला, मीडियम वाला एंड स्मॉल वाला। तो हेड के अकॉर्डिंगली आप ये यूज़ कर सकते हैं। देखो कितनी अच्छी उस टूल के साथ, उस पुलर के साथ मैंने पहले पुलर को ब्रेड के अंदर से निकाला, एंड देन फिर उसके जो लूप है, लूप के अंदर से हेयर को निकाला, एंड देन फिर उसको पुल कर दिया और पूरा हेयर नीचे की तरफ मैंने निकाल दिया। सो ऐसे ही एक सीक्वेंस हमने मेंटेन करना है, क्योंकि सीक्वेंस के बिना हमारा जो हेयर स्टाइल है वो खराब हो जाएगा। एंड मैक्सिमम जो हमारी हेयर स्टाइलिंग है उसमें सिर्फ बैलेंसिंग काम आती है, कि आप हेयर को बैलेंस कैसे करते हो। तो मैं अभी आपसे बातें कर रहा हूँ क्योंकि ये हेयर स्टाइल देखो है लंबा, बट मुझे ये है कि मैं आपसे बातें करता जाऊँ सो दैट कि एक भी पोर्शन इस हेयर डू का मिस ना हो जाए, स्किप ना हो जाए। सो अभी मैंने जो बाकी के नीचे हेयर मैंने ऊपर से पुलर के साथ पुल करके दिए थे, उनको एक साथ इकट्ठा किया, गैदर किया। एंड गैदर करने के बाद उनको फिर आगे जो फर्दर हमारी ब्रेड है कान के पास से, जो कि कान के पास से गुजर रही है, तो उसमें से निकालना शुरू कर दिया। अब होगा क्या कि इसमें हमें ना बैलेंस मेंटेन करना है।
सो कुछ मैंने ऐसे भी हेयर स्टाइलिस्ट देखे हैं, जब आपके हेयर शॉर्ट होते हैं तो तब हम क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा हेयर भी यूज़ करते हैं, वो एक फ्रिल सी आती है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो। बट ये जो एल्सा ब्रेड है ये रियल हेयर में या फिर एक्सटेंशंस लगा के ही अच्छी आएगी, अदरवाइज इसमें ना वो जो वीव वाला फ्लो होता है वो नहीं आएगा। तो मैंने फ्रंट के हेयर पहले हैंडल करने शुरू कर दिए, इस साइड के, क्योंकि इस साइड से हमें ना मैक्सिमम हेयर दूसरी तरफ बिल्कुल ऑपोजिट साइड लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि इनको फ्लिक सूट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि हमेशा मैं ये चीज़ देखता हूँ कि सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट इस साइड प्रेफरेबली हम फ्लिक करेंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, हमारा जो पूरा हेयर वॉल्यूम है वो लेफ्ट शोल्डर पे आ रहा है। तो अगर राइट शोल्डर एकदम से खाली लगेगा तो मे बी बाद में उनकी जो फुल लुक है या उनकी पिक्चर है वो अच्छी ना आए। तो सामने के पोर्शन में मैंने बैक कॉम्बिंग करी है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो, आप फ्रंट से ब्रेड भी कर सकते हो, आप फ्रंट से ट्विस्टिंग भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप शॉर्ट कर्ल्स करके, नूडल कर्ल्स करके मैसी इफेक्ट भी दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे जो डिसाइड किया वो मैंने थोड़ी सी सॉफ्टनेस ही डिसाइड की है, कि हल्की सी सॉफ्टनेस रखूंगा, ज़्यादा टेक्सचर क्रिएट नहीं करूंगा। एंड मोर ओवर मैं हेयर के ऊपर ज़्यादा टेक्सचर या रशियन हेयर डूज प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके साथ स्प्रे ज़्यादा यूज़ होता है, हीट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, क्रिम्पिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, और उसके साथ आउटपुट क्या आता है कि आफ्टर द फंक्शन वेरी नेक्स्ट डे आपके क्लाइंट के हेयर डैमेज होते हैं और उनको बहुत दुख लगता है। तो अवॉइड द सिचुएशन, ऐसे ना हो तो ही बेटर है। सो अब यहाँ पे भी मैंने देखो जो वो है हेयर टूल यूज़ किया, हल्के से जो एरिया जहाँ पे मैंने पहले बैक कॉम किया था वहाँ से मैं हेयर पास कर रहा हूँ, सो दैट कि मुझे पिन्स कम से कम यूज़ करनी पड़े, क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं पिन जो है वो कम से कम यूज़ करूँ, सो दैट हमारा जो हेयर डू है वो फ्लॉलेस सा भी आए, मैक्सिमम क्रिएटिव लगे। सो क्रिएटिव हेयर डू अचीव करने के लिए मैं यहाँ पे इस टूल का यूज़ कर रहा हूँ, एंड सॉफ्टली फिंगर्स के साथ टेक्सचर भी क्रिएट कर रहा हूँ। सो गाइस अब ना मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों के लिए हेयर स्टाइल्स भी लेके आऊँ। सो नए नए आपको हेयर स्टाइल्स भी सिखाता रहूँगा अपने चैनल के ऊपर। सो बस आपने मुझे रिस्पांस देते रहना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। इन बिटवीन वीडियो में मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। सो जो आगे का एक सेक्शन हमने पहले कर दिया है, अब जो आगे का एक सेक्शन बचा है, अगर आप ज़्यादा हेयर एक साथ नहीं मैनेज कर पाते या फिर हेयर में एक्स्ट्रा वॉल्यूम है, तो आप 3 या 5 सेक्शन आगे से कर सकते हो, ईजी रहेगा। 3 या 5 सेक्शंस ईजी रहेंगे, आप 3-5 सेक्शंस में डिवाइड करके कर सकते हो। और हल्का सा स्प्रे यूज़ करो। स्प्रे के साथ बेसिकली होता क्या है, जब आप ऐसे स्प्रे यूज़ करने के बाद ऐसे वाइड कॉम्ब यूज़ करोगे, सो हेयर में एक टेक्सचर भी आ जाएगा, वेरी सॉफ्ट टेक्सचर, एंड साथ के साथ जो आपका हेयर है उसमें फ्रिज भी ख़त्म हो जाएगा, और इजीली आप हेयर को फिक्स कर सकते हो। क्योंकि जब आप टेक्सचर क्रिएट करके बाद में ऊपर से स्प्रे करते हो, उसमें जो ऊपर से फ्रिजी हेयर होते हैं वो वैसे ही चिपक जाते हैं, हेयर स्टाइल में नीटनेस नहीं आती। तो हेयर स्टाइल में नीटनेस कैसे देनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है। एंड मेरी प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है कि कम से कम प्रोडक्ट यूज़ करो हेयर के ऊपर, बट अच्छा सा हेयर डू क्रिएट करो। मेरे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं वो इसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। एक तो मेरे हेयर डूज ओपन नहीं होते, खुलते नहीं, जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा कि इन बिटवीन फंक्शन पे हेयर डू खुल जाते हैं या लटक जाते हैं। तो टेक्निक बहुत मायने रखती है, बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप ऐसी चीज़ें, ऐसे हेयर टेक्निक्स और आप मेकअप टेक्निक सीखना चाहते हो तो आप मेरा प्रो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। लुधियाना में मेरे प्रो कोर्सेज आते रहते हैं। मैं अपने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को अभी तक ये चीज़ें सिखा चुका हूँ, इंडिया के अलग अलग कॉर्नर से, इवन फॉरेन से भी मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आके सीखते हैं। बट हम लिमिटेड स्टूडेंट्स ही लेते हैं, सो लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही सिखाते हैं, ज़्यादा सीट्स नहीं लेते हैं। सो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आपको पहले डेट जो है वो ब्लॉक करवानी पड़ेंगी, अगर आप में से कोई भी सीखना चाहता है तो। सो यहाँ पे अभी हमारा जो हेयर डू है वो ऑलमोस्ट हाफ डन हो चुका है। तो अब मैंने यहाँ पे पिन लगाई है, क्योंकि यहाँ पे हेयर को होल्ड करना बहुत ज़रूरी है। और पिन लगाने का पर्पज़ ये भी होता है कि समटाइम ना क्लाइंट को लगता है कि मेरा हेयर डू जो है तो लूज लूज लग रहा है, वो खुल ना जाए। सो उस चीज़ में हमें इंश्योर करना था कि पिन लगा के अच्छे से जो हेयर डू है उसको सिक्योर किया जाए। और जो ये हेयर बचे थे तो इसको भी मैंने वीव करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब ना मुझे जो नेक का ये पीछे का नेप एरिया खाली जा रहा है वहाँ पे भी तो कुछ मतलब फिल करना है। क्योंकि ये देखो ब्राइड का हेयर स्टाइल हम कर रहे हैं, तो ब्राइड का हेयर स्टाइल थोड़ा सा इलेबोरेटिव है, थोड़ा सा
वॉल्यूमाइज होना चाहिए। अगर बिल्कुल ही फ्लैट हेयर डू कर दोगे ब्राइड का तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैंने जो ऊपर से बाल आ रहे थे वो, और जो नीचे से हमारे कान के पीछे से बाल आ रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, उन हेयर के साथ एक ब्रेड, सॉफ्ट सी मैंने ब्रेड क्रिएट की है। एंड उसको हल्का हल्का सा पुल करके ओपन भी कर सकते हो। तो इस ब्रेड को हम आगे लेफ्ट जो हमारा शोल्डर है उसकी तरफ लेके जाएंगे, एंड वहाँ पे हम इसको टाई कर देंगे। अपना जो साइड वाइज एल्सा ब्रेड है उसी में इसको टाई भी कर देंगे। सो ऐसे, यस। एंड अब ऊपर मैंने वहाँ पे पिन लगा दिया, और आपने ऐसे हेयर स्टाइल्स के अंदर बॉपिन्स ही लगाने हैं। और बॉपिन्स इनविजिबल वे में यूज करने हैं। इनविजिबल ये नहीं कि बिल्कुल हेयर स्टाइल के ऊपर पिन्स लगा दो। क्योंकि देखो एकदम अगर ऊपर से पिन्स आपके दिखेंगे तो हेयर स्टाइल अच्छा नहीं दिखेगा, वो तो फिर पिन्स की दुकान लगेगा, वो बहुत अजीब लगता है। तो मैंने जैसे उनको घुमाया वो कैमरा से बाहर चले गए थे, बट अभी फिर फ्रेम में आ गए हैं। सो देखो इस साइड पे मैंने ऊपर से कर लिया जिगजैग ब्रेड, और सॉफ्ट फ्लिक इस तरफ भी कर दी। अब जो हमारा मैक्सिमम हेयर है ना वो सारा इसी शोल्डर के ऊपर आ गया है। जो हमने पहले ब्रेड क्रिएट की थी वो नीचे की तरफ है, और इस तरफ वॉल्यूम देने के लिए मैं यहाँ पे बैक कॉम्बिंग कर रहा हूँ, वेरी सॉफ्ट एंड मिनिमल बैक कॉम्बिंग। क्योंकि जो मेरे क्लाइंट है ना इनका हेयर डू, सॉरी, जो इनका हेयर वॉल्यूम है वो भी अच्छा है, एंड इनकी हेयर लेंथ भी अच्छी है। एंड मैं आपको ये भी चीज़ बता दूं, ये जो मेरे पास ब्राइड रेडी हो रही है, शी इज़ फ्रॉम पटना। ये पटना से आए थे इनकी वेडिंग पे, ये मुझसे रेडी हुए, ये अपने इंगेजमेंट के लिए आज रेडी हो रहे हैं। एंड वेडिंग पे भी मुझसे ही रेडी हुए थे। तो इनके मैंने दोनों लुक्स के ट्यूटोरियल भी डाले हुए हैं। इनका दोनों लुक्स का मेकअप ट्यूटोरियल भी मेरे पेज पे डाला हुआ है। तो आप कुछ वीडियोस नीचे जाके देख सकते हो इनके फेस को रिकॉग्नाइज करके। तो भी इसमें क्या आएगा, देखो आपको मेरे पेज के ऊपर दोनों मटेरियल एक साथ मिल गए ना, हेयर डू भी मिल रहा है, साथ के साथ आपको वहाँ पे मेकअप सीखने के लिए भी मिल रहा है। सो फुल कंप्लीट लुक आप सीख सकते हो। सो फ्रंट से हेयर को भी मैंने सॉफ्टली स्प्रे किया, एंड देन वाइट कॉम्ब के साथ थोड़ा थोड़ा सा टेक्सचर देते हुए तो इसको भी हम टाई कर देंगे, हेयर को भी टाई कर देंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अब मुझे जो क्लाइंट के फेस के अकॉर्डिंगली जो है हेयर को टाई करना है, कि वो हेयर उन पे सूट कर रहा है या नहीं। होता ये है कि हमारे पास क्लाइंट आते हैं उस फंक्शन पे, किसी मेरी सिस्टर ने, मेरी भाभी ने ऐसा हेयर डू किया था, मुझे भी वैसा करना है। बट ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हर इंसान पे सूट करे, उनका हेयर टाइप, उनके फीचर्स सब कुछ डिफरेंट होता है। हाँ, हम ऑलमोस्ट सिमिलर अचीव कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट कभी भी नहीं हो पाएगा। एंड एग्जैक्ट तो अगर मैं दोबारा इन पे ये हेयर डू करूंगा तो एग्जैक्ट ये फिर भी नहीं आएगा। सो ऑलमोस्ट सिमिलर ही हम क्रिएट कर सकते हैं। और देखो इनका मेकअप कितना खूबसूरत लग रहा है, कितने अच्छे लग रहे हैं, फ्लॉलेस एंड नीट सी लुक आई है इनके फेस के ऊपर भी। चलो अभी हेयर डू की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैंने जो पहले ब्रेड, बेस ब्रेड की थी उसके अंदर से अब मैंने जो बाकी के हेयर बचे हैं, जितने भी हेयर बचे हैं उनको सॉफ्टली ट्विस्ट करके उस ब्रेड के अंदर से उसको पास करना शुरू कर दिया। तो उसमें से हम पास कर रहे हैं सो दैट कि जो हमारा हेयर है, जो हमारे बाकी के हेयर है वो सिक्योर हो जाएं। और यहाँ पे देखो कर्ल्स की ये एडवांटेज रहेगी कि कर्ल उसमें सॉफ्टनेस देते हैं, कर्ल उसमें ट्विस्ट देते हैं हेयर में। अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट हेयर के ऊपर ये हेयर डू क्रिएट करोगे तो इतना वॉल्यूम एंड इतना अमेजिंग ये हेयर डू नहीं आएगा। तो कर्ल्स करने इंपॉर्टेंट है। मैं तो हमेशा एक चीज कहता हूँ कि हेयर डू में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज होती है, आप हेयर प्रेप कैसे करते हो। हेयर अगर आपका प्रेप अच्छे से हुआ है तो ऑब्वियस ही बात है आपका हेयर डू बहुत ही जल्दी हो जाएगा, एंड बहुत ही खूबसूरत हेयर डू आप कर सकते हो अगर आपका हेयर अच्छे से प्रेप हुआ हुआ है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हेयर प्रेप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, हेयर डू क्रिएट करने में कम टाइम लगता है। ये तो मैं आपके लिए ट्यूटोरियल क्रिएट कर रहा हूँ इसलिए मैंने ये हेयर डू बहुत ही स्लो स्लो किया है। अदरवाइज अगर मैं वैसे करूँ तो मुझे हेयर अगर आप प्रेप करके दे दो तो मैक्सिमम 7 to 10 मिनट्स में मैं ये पूरा हेयर डू कंप्लीट कर सकता हूँ। स्टाइलिंग बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, प्रेप करने में टाइम लगता है, 30-40 मिनट्स लग जाते हैं हेयर को प्रेप करने के लिए। सो देखो मैंने यहाँ पे ब्रेड के अंदर ही जो हेयर बचे हुए थे उनको लेफ्ट राइट ब्रेड के अंदर ही वीव कर दिया। और आप देखो ऊपर से एक वॉल्यूम आ रहा है जिसको हम एल्सा ब्रेड बोलते हैं। ऊपर से वॉल्यूम आ रहा है, उस वॉल्यूम में अगर कर्ल्स भी छोटे छोटे आ जाएंगे तो वो बहुत ही अच्छे लगेंगे। कर्ल्स करने की एडवांटेज आपको हमेशा मिलेगी, अगर आपका हेयर बाहर निकलता है वो फिशी टेल्स जो आती हैं वो एकदम से बुरी नहीं लगेंगी, वो बल्कि सुंदर लगेंगी, क्योंकि सॉफ्ट जब उसमें सॉफ्टनेस होती है, सॉफ्ट कर्ल्स होते हैं।
मैं ही आगे आ गया था यहाँ पे, तो ठीक है। अब ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे पिन लगा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्स्ट्रा हेयर है, जैसे कुछ शॉर्ट हेयर होते हैं, मुझे लगता है कि अगर वो बाहर निकल जाएंगे, तो मैंने उसको वहाँ पे टाई कर दिया। मैं आप सबसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, हेयर स्टाइलिंग में, मेकअप में मैक्सिमम आपकी टेक्निक्स काम करती हैं। कॉपी पेस्ट कभी भी नहीं होता, मैक्सिमम आपकी टेक्निक्स काम करेंगी। अगर आपकी टेक्निक्स अच्छी हैं, तो आप किसी भी क्लाइंट पे कोई भी हेयर डू, कोई भी स्टाइलिंग कर सकते हो। मैं अपने मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग कोर्स में यही चीज़ें सबसे ज़्यादा सिखाता हूँ कि आपने टेक्निक्स कैसे करनी है, आपकी टेक्निक्स कैसी होनी चाहिए, आप उस पर्टिकुलर चीज़ को अचीव कैसे कर सकते हो। जो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, वो आफ्टर 5 डेज मुझसे ये बोलते हैं, क्योंकि मेरा देखो जो कोर्स है ना, बहुत डिटेल में होता है, मैं शॉर्टकट्स में कोर्स नहीं करवाता, बहुत डिटेल में करवाता हूँ। सो मेरे जो स्टूडेंट्स आते हैं, मुझे आफ्टर 5 डेज वो ये बोलते हैं, सर हमें तो सब कुछ ही आता है, हम कोई वीडियो देख रहे हैं, मेकअप का ट्यूटोरियल देखते हैं, हेयर का ट्यूटोरियल देखते हैं, हमें तो लगता है हम ये क्रिएट कर लेंगे। सो दिस इज़ द टेक्निक, बिकॉज ऑफ टेक्निक, क्योंकि मैं उनमें वो टेक्निक्स पहले 4-5 दिन में भर देता हूँ, उनको हर चीज़ ईजी लगनी शुरू हो जाती है। सो अगर आप भी ऐसे अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट बनाना चाहते हो, तो मैं यही कहूँगा कि मेरे पास आके आप सीख सकते हो। सो अभी हमारा जो हेयर है वो रेडी हो गया है। आप देखो, मैंने पूरे का पूरा हेयर ट्यूटोरियल दिया है, मैंने आपसे बातें भी करी हैं, मैंने मतलब सारी चीज़ें बताई हैं, मेकअप की, हेयर की बता दी, मैंने वैसे ही बातें आपके कर ली, मैंने अपने कोर्स की एडवर्टीजमेंट भी कर दी है। मुझे ये था कि आप जब देख रहे हो ना, जो सामने देख रहे हो वो मिस नहीं होना चाहिए, मीन्स आप पूरे का पूरा हेयर ट्यूटोरियल देखो, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से ये हेयर ट्यूटोरियल क्रिएट किया, ब्राइड को मैंने पहले टाइम से बुलाया था, सो दैट कि उनका भी टाइम लगाया, कि उनको टाइम से बुलाया, कि एक्स्ट्रा टाइम मैंने उनका भी लिया है ये हेयर डू आपको दिखाने के लिए। एंड सी कितना सुंदर लग रहा है। देखो, अगर साइड वाइज एक पतली सी ब्रेड करके छोड़ दोगे, वो सुंदर नहीं लगेगी। एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, उन्होंने अपने आप को मिरर में देखा सामने, और उनको ये हेयर डू अच्छा लगा। इवन मेकअप एंड हेयर डू देखो अब कितना ग्रेसफुल लग रहा है उन पे, ये दोनों चीज़ें। बस आईज में स्प्रे ना जाए, तो मैं क्लाइंट को बोलना कि आईज क्लोज करो, जब भी स्प्रे की आवाज़ सुनो तो आईज बंद कर लो। एंड सी, we have achieved the final look of makeup and hairstyle. So ये जो मेकअप एंड हेयर स्टाइल मैंने इनके लिए किया है, शी इज़ इंगेजमेंट ब्राइड फ्रॉम पटना। तो इनके लिए मैंने ये लुक क्रिएट किया है। इनका जो आउटफिट है वो है लहंगा, इन्होंने अपने इंगेजमेंट पे डाला है लहंगा। एंड आप देख रहे हो कि इनका जो आउटफिट का कलर है वो भी रस्ट है। साथ में मैंने इनको न्यूट्रल पिंक की पीची सा जो है वो मेकअप दिया है, सो दैट कि वो कलर व्हील के अकॉर्डिंगली इनको कॉम्प्लीमेंट करे, मेकअप ज़्यादा डल ना लगे। एंड साथ के साथ देखो, दूसरी साइड से मैंने उनके हेयर को सॉफ्ट कर्ल कर दिया है, उस साइड का हेयर को सॉफ्ट कर्ल किया है, एंड बाद में इस साइड के हेयर को भी सॉफ्ट कर्ल करेंगे। सो सॉफ्ट कर्ल्स करने के बाद हमारी जो लुक है वो हो जाएगी कंप्लीट। हम इनको करवा देंगे चेंज प्रॉपर, फिर दुपट्टा सेटिंग, एंड देन फिर लास्ट में इनकी फाइनल रील्स एंड इनकी फोटोग्राफ्स आप लोगों के लिए लेके आऊँगा, आपको अच्छे अच्छे से हेयर डू सिखाने के लिए। सो अभी एट लास्ट हम इनके हेयर को जिस एरिया पे हमने पिन्स लगाई है, जहाँ पे हम पिन्स लगाते हैं, और इनके जो टेक्निकली इनके जो हेयर का बेस बनेगा, जहाँ पे हम कोई भी फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, आर्टिफिशियल या फ्रेश फ्लावर अगर आप यूज़ करना चाहते हो, तो इनका ये जो लेफ्ट ईयर है, इसके ऊपर मैं आर्टिफिशियल फ्लावर यूज़ करूँगा, जो इनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि देखो, शी इज़ इंगेजमेंट ब्राइड, तो हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कलर्स नहीं यूज़ कर रहे, अदरवाइज आप कॉन्ट्रास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट को, या फिर जिस कलर का आउटफिट उन्होंने डाला उस कलर का भी आप उनको कोई भी हेयर एक्सेसरी यूज़ कर सकते हो। सेम कलर वाली हेयर एक्सेसरी हमेशा कॉम्प्लीमेंट करेगी ही करेगी। कंट्रास्ट अगर आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कंट्रास्ट कलर उनके आउटफिट को कॉम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा। सो यहाँ पे हमने आर्टिफिशियल हेयर यूज़ किया है इनके हेयर स्टाइल को कंप्लीट करने के लिए, और हमारा जो हेयर डू है, इनकी जो लुक है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि ये आज का जो ट्यूटोरियल था, आपको अनकट हेयर ट्यूटोरियल फॉर एल्सा साइड ब्रेड, आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो भी बताइए, अगर नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए, क्योंकि अगर आप मुझे ऐसे इनकरेज करेंगे, तो मैं आपके लिए ऐसे ऐसे हेयर डूज, इजी हेयर स्टाइलिंग जो आपका क्लाइंट करवाएगा वो लेके आऊँगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिर्फ टेक्निक्स आपको सिखाऊँगा, साथ के साथ आपको सिखाऊँगा कि आप अपने क्लाइंट को कैसे कन्विंस कर सकते हो, आपने अपने क्लाइंट के ऊपर कैसे लुक्स डिसाइड करनी है। अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स आते हैं,
जैसे आपके पास होपफुली आपके पास बहुत-बहुत क्लाइंट्स आएँ, आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स होते हैं, तो आपने कौन सी ईज़ी एंड शॉर्ट हेयर स्टाइल्स, शॉर्टकट्स करने हैं, कैसे अपनी क्लाइंट को खुश करना है। सो अगर अभी तक आपने मेरे पेज को सब्सक्राइब नहीं किया और आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबा के मेरे पेज को करो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पेज पे आने वाला, मेरे चैनल पे आने वाला ऐसा कंटेंट मिस ना कर दो। सो दैट मुझे भी ये है कि आप मैक्सिमम सीखो एंड मैक्सिमम मैं आपको सिखा पाऊँ और आप अपने क्लाइंट्स को खुश करो। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं, आप प्रो कोर्स के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप हमें हमारे दिए गए नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, आप इनबॉक्स कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर मैसेज कर सकते हो। सो नेक्स्ट वीडियो लेके आपके लिए जल्दी ही आऊँगा एंड ये जो हमारी लुक है हो गई है कंप्लीट। सो मैं आपको फाइनल लुक दिखा के ही बाय करूँगा, ऐसे बाय नहीं करूँगा। तो जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स मोर, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे फ्लावर्स को सिक्योर कर रहा हूँ। फ्लावर्स को सिक्योर करना है एंड शेप में लगाएं। देखो मैंने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में ब्रेड नीचे से ऊपर जा रही है, उसी सीक्वेंस में मैंने फ्लावर्स को लगाया है। सी, आप यहाँ पे रियल फ्लावर्स भी यूज कर सकते हो, बड़े इजीली आपको छोटे छोटे फ्लावर्स मिल जाते हैं। आप बेबी ब्रेथ यूज कर सकते हो। बेबी ब्रेथ जो होता है वो सबसे इजी वे है, किसी भी क्लाइंट के किसी भी हेयर डू को वो कॉम्प्लीमेंट कर जाते हैं। एंड अब मैंने इनकी ब्रेड को कर दिया है सेट, एंड सेट करके मैं आपको पहले तो इनके हेयर का 360 व्यू दिखा दूं कि हेयर ये कैसा लग रहा है। और हमारे जो फ्लावर की प्लेसमेंट है उसने तो और भी ज़्यादा चार चांद लगा दिए इनके हेयर डू में। सो देखो कितना इजी लग रहा है मेरे क्लाइंट का हेयर डू, ऐसे लग रहा है बिल्कुल उनकी हेयर और नेक के साथ साथ ही वो हेयर स्टाइल जो है वो घूम रहा है। एंड अभी हम आपको दिखाएंगे सामने से, एंड सी कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ना इनका हेयर स्टाइल। और एक साइड पे हम इनको दुपट्टा दे के इनकी लुक को कर देंगे कंप्लीट। वीडियो देखने के लिए, ट्यूटोरियल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।